अपनी तालीम के लिए मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक बानी फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ां का आज जन्मदिन है। आज हम आपको इस यूनिवर्सिटी और सर सैयद अहमद ख़ां से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। आपको बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए सर सैयद अहमद ख़ां ने कितना संघर्ष किया था। घर घर जाकर चंदे इकट्ठे किए थे, लोगों के ताने झेलने पड़े थे, यहाँ तक कि तवाइफों के कोठों से भी चंदा लिया गया था। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए सर सैयद अहमद ख़ां लैला बनकर घुंघरू बांधकर मंच पर उतर गए थे, और आखिर क्यों इस यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी का विरोध हुआ था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला पहला छात्र कौन था। यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सर सैयद अहमद ख़ां ने किन किन कठिनाइयों का सामना किया था, आज सर सैयद अहमद ख़ां के जन्मदिन पर चर्चा करेंगे, कुछ बातें करेंगे। हालांकि सर सैयद अहमद ने यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए जितना संघर्ष किया है, उन सारी घटनाओं, संघर्षों और मेहनतों को एक वीडियो में समेट पाना मुश्किल है, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ां के द्वारा यूनिवर्सिटी के लिए किए गए संघर्षों की सूची काफ़ी लंबी है। तो आज यानी 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद ख़ां का जन्म मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में एक संपन्न और कुलीन परिवार में हुआ था, जिनका मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध था। सर सैयद अहमद ख़ां ने अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया। इसके अलावा एक अच्छे पत्रकार, इतिहासकार और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने वाले कई संस्थानों के संस्थापक भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थानों की शुरुआत की। सर सैयद अहमद के प्रेरणा से ही अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें शिक्षा, सामाजिक सुधार और धार्मिक जागरूकता जैसे अहम काम शामिल थे। सर सैयद ने हर चीज़ से पहले तालीम यानी शिक्षा को ज़रूरी बताया। 1857 से पहले स्वाधीनता संग्राम में नाकामी के बाद तमाम भारतीय नागरिक, खास तौर पर मुसलमान, मानसिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर आ गए थे। इसके बाद सर सैयद अहमद ख़ां मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर उभर कर सामने आए। उन्होंने पहले स्वाधीनता संग्राम की विफलता और उनके कारणों को बताया, और फिर मुसलमानों के बेहतर भविष्य के लिए योजनाएं बनाई। 1869-70 में सर सैयद बनारस में बतौर सिविल जज पोस्टेड थे। अक्सर उनका लंदन आना जाना रहता था। लंदन में उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी देखी थी। वहीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने सोचा कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो ऑक्सफोर्ड द ईस्ट कहलाए। सर सैयद अहमद ख़ां ने मॉडर्न एजुकेशन की अहमियत और ज़रूरत को देखते हुए साल 1975 में एक स्कूल शुरू किया, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर बाद में साल 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। 1921 में भारत के संसद में एक अधिनियम पास करके ब्रिटिश हुकूमत ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज के तर्ज पर बना भारत का यह पहला हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था। भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन समेत देश के कई बड़े नेता और विद्वान इस यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। वो दौर था जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का परवान था और देश के नागरिक गरीबी से जूझ रहे थे। तब सर सैयद को जुनून था कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिसमें भारत के लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी उच्च शिक्षा ले सकें। तब यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए सर सैयद अहमद ख़ां को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। सर सैयद के जानने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने पैसे इकट्ठे करने के लिए नए नए तरीक़ों का ईजाद किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया और नाटक में भी काम किया। 1888 का एक किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है, जब सर सैयद ने चंदा इकट्ठा करने के लिए अलीगढ़ में अपने कॉलेज के बच्चों का लैला मजनू नाटक रखवाया। ये वो दौर था जब ज़्यादातर लड़कियों वाला रोल लड़के ही क्या करते थे। इस नाटक में जिस लड़के को लैला का रोल दिया गया था, अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो सर सैयद किसी और के बजाय खुद पैरों में घुंघरू बांधकर स्टेज पर आ गए। दर्शकों से बोले, मैं अपनी दाढ़ी और उम्र नहीं छुपा सकता, लेकिन आप मुझे लैला ही समझें और
चंदा दें। तो ये था यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए सर सैयद का जुनून। इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी के लिए चंदा लेने के लिए सर सैयद अहमद खां तवाइफों के कोटे पर भी पहुंच गए थे। जब इसकी जानकारी कट्टरपंथियों को मिली तो उन्होंने एतराज़ जताया कि किसी शैक्षणिक संस्थान में कैसे किसी तवाइफ का पैसा लगाया जा सकता है। इसका हल भी सर सैयद ने बड़े दिमाग से निकाला। उन्होंने कहा कि इस पैसे से यूनिवर्सिटी के टॉयलेट बनवाए जाएंगे। फिर मामला शांत हो गया। तो इस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया था और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सपना सर सैयद ने देखा था। साल 1920 में यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई। उस वक्त मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, बाद में उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया। एक दिलचस्प जानकारी और भी है कि 1881 में यहाँ से 4 लड़कों ने पोस्ट ग्रेजुएशन का इम्तिहान दिया था। इनमें से 3 फेल हो गए थे और एक लड़का जो पास हुआ था वो हिंदू था। मतलब इस यूनिवर्सिटी से पहला ग्रेजुएट बनने वाला लड़का हिंदू था, जो आगे चलकर मशहूर इतिहासकार भी हुए। जानकार लोग बताते हैं कि सरकार और एएमयू का 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा सरकार में यहाँ का स्टूडेंट यूनियन सरकार की नीतियों का आलोचना करता है। इंदिरा गांधी के समय में भी सरकार से खूब टकराव हुआ था। इंदिरा गांधी एक बार शादी में शामिल होने के लिए अलीगढ़ पहुंची थी। वो यूनिवर्सिटी में जाने वाली सड़कों पर घूमना चाहती थी, लेकिन स्टूडेंट यूनियन ने उन्हें गेट के अंदर नहीं जाने दिया। आखिरकार इंदिरा गांधी को वापस लौटना पड़ा। 15 विभागों से शुरू हुए आज एएमयू में 108 विभाग हैं। करीब 1200 एकड़ में फैली हुई इस यूनिवर्सिटी में 300 से ज़्यादा कोर्स हैं। यहाँ आप नर्सरी में एडमिशन लेकर पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लंबी कहानी की एक छोटी सी पेशकश। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।